नमस्कार, मैं लीजा कुमारी, आप देख रहे हैं झारखंड अब तक। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनिल कुमार और आज हम इनसे जानेंगे कि जो छोटे बच्चों में दिक्कतें आती हैं, जैसे पहले बच्चे बहुत ही हेल्दी होते थे, माता पिता उन्हें घर पे ऐसे ही छोड़ देते थे, तब भी उन्हें कोई बीमारी नहीं होती थी। पर अब अगर हल्का सा भी कुछ हो जाता है तो वो बीमारी बड़े रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो क्या क्या कारण है इसके, हम इस बारे में इनसे जानेंगे। देखिए, पहले तो हम लोग को समझना होगा कि जो बीमारी जो है समय के साथ चेंज होता है, ये बदलते रहता है, ठीक है ना। जो बीमारी 1950-60 ईस्वी में जो होता था, अब जो है 2000 के ईस्वी में वो बीमारी सब नहीं होती है, या बहुत सारा बीमारी हम लोगों ने जीत लिया है या उसका ट्रीटमेंट आ गया है। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, बहुत सारा नए नए तरह से बीमारी सब भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि चैलेंजेस ख़त्म हो गए हैं, समय के साथ चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से बीमारी चेंज हुआ है। इसमें दो तरह से हम लोग बात करते हैं। एक होता है लाइफ स्टाइल, जो डिजीजेज जो है, जो जनरली खान पान रहन सहन इससे जो हो रहा है। तो पहला चीज़ हम लोग जैसे देख रहे हैं कि जैसे नेचुरल इम्यूनिटी का बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट कैसे है कि पहले लोग क्या करते थे ना, ब्रेस्ट फीडिंग पर ज़्यादा बच्चों का ध्यान रहता था। जैसे बच्चा डिलीवर हुआ तो ब्रेस्ट फीडिंग ही कराते थे, और उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण था कि बाहर का जो दूध होता है ना, बच्चों को मिल ही नहीं पाता था, और मिलता था तो गाय का दूध या कुछ इस तरह का लोग बहुत, लेकिन उसका भी जो आप उपयोग करते थे वो बहुत कम लेवल में उपयोग करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है, और बहुत तरह का जैसे खान पान हो गया, मदर में भी जैसे लैक्टेशन फेलियर हो गया या बोले कि दूध नहीं बन रहा है, ये सब भी बहुत सारा कॉमन हो गया है। और गांव में तो फिर भी अभी चल ठीक है, माँ का दूध होता है, लेकिन शहरों में तो हम लोग देख रहे हैं कि 50-60% मदर्स ऐसी हैं जो अपने बच्चों को स्तनपान नहीं करा पाती हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है ना कि जो माँ के दूध से जो इम्यूनिटी बच्चों को मिल रहा था, वो इम्यूनिटी मिलना बंद हो गया है, नहीं हो रहा है, जिसके चलते जल्दी एज में ही बच्चों को जो है वायरल इन्फेक्शन हो जा रहा है, बार बार पेट का खराब हो जाना हो जा रहा है, फीवर हो जाना हो रहा है, इस तरह से चेंजेज आ रहे हैं। पहला तो ये जो है, ये आपका सिर्फ एक ब्रेस्ट फीडिंग का बच्चों को कम होने से हो जा रहा है, जो इन्फेक्शन का रेट को बढ़ा दे रहा है। एक तो ये छोटे बच्चों का प्रॉब्लम हो गया। अब थोड़ा सा बड़े बच्चों में आते हैं। बड़े बच्चों में क्या है कि पहले जैसे पैकेटेड फूड नहीं मिलते थे बाहर, सारे घर में ही बना के दिया जाता था जो भी फूड। तो मैक्सिमम जो खाना बच्चों को मिलता था वो क्या होता था, हेल्दी होता था, स्वास्थ्य के लिए सही होता था। वो लोकल जो भी साग सब्जी उपज रहा है या जो भी जैसे अनाज मिल रहा है उसी का खाना मिलता था, खाना बना के जनरली दिया जाता था। अब क्या हो रहा है कि अब पैकेटेड फूड का तो भरमार हो गया है, हर जगह पैकेटेड फूड मिल जा रहा है। अब बच्चों के लिए उस सबको एसेस कर पाना बहुत आसान हो जा रहा है, जिसके चलते क्या है कि बच्चों में जो न्यूट्रिशन का जो पोषण जो सही मात्रा में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जैसे जो खान पान जो होता है उसमें नमक का जो मात्रा है वो ज़्यादा होता है, जो चर्बी का मात्रा है, जो फैट बोलते हैं, उसका मात्रा ज़्यादा होता है, और शुगर का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते बच्चे बहुत जल्दी मोटे हो जा रहे हैं। या फिर जो ब्लड प्रेशर हो गया, या फिर जैसे हम लोग देखते हैं कि शुगर का बीमारी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये अर्ली एज में जैसे होने लगा है। जैसे ही 25 साल 30 साल हो जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारा केसेस हो जा रहा है, जिसमें ब्लड शुगर का बीमारी हो जा रहा है, या फिर हाइपरटेंशन जिसको बोले कि उच्च रक्तचाप जैसे बीमारी हो जा रहा है। तो ये सब जो है ये जनरली सिर्फ खाने पीने से ही हो रहा है। तो ये सबको हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। जो बच्चे अभी इस तरह का खान पान, आपने बताया कि खान पान की शैली उनकी बदल गई है, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही है, तो उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? उन्हें क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए अपने खाने पीने में? क्या उन्हें ऐड करना चाहिए या क्या उन्हें हटाना चाहिए? उन सब चीज़ों में थोड़ा बारीकी से बताएं। क्या है ना कि जैसे जो बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या उसको एसेस हो रहा है, इसमें जो माता पिता हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, कोई 6 महीने का बच्चा है या 1 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चे के हाथ में कुरकुरे का पैकेट रहता है या चिप्स का पैकेट रहता है। तो 1 साल का बच्चे का तो इतना बुद्धि नहीं होता है कि वो अपने से कुरकुरे या कुछ भी चीज़ मांग सके या चॉकलेट ले सके। इसका मतलब कोई ना कोई तो उसको दे रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग बच्चे का केयर कर रहे हैं, चाहे फादर मदर हों, चाहे उसके परिवार वाले हों, उन लोग को ध्यान होना चाहिए कि बच्चे को क्या खिलाना पिलाना है, ये सब चीज़ ध्यान देना है। तो पहला हम लोग बोलेंगे कि जो बाहर का जो चीज़ है, जो सबसे पहले जैसे चॉकलेट हो गया, तो चॉकलेट बच्चों को बंद कर देना चाहिए। उसमें होता क्या है कि एक चॉकलेट जो होता है, आप डेयरी मिल्क का देख लीजिए या कोई भी, उसमें 300 से 400 किलो कैलोरी होता है एक चॉकलेट का। वो लगभग एक समय का मील के बराबर का कैलोरी है, या बच्चों का बोले तो दिन भर का खाने के बराबर का कैलोरी है। अगर बच्चे को एक चॉकलेट मिल जाए तो फिर खाना ही नहीं खाएगा।
पहला चीज़। सेकंड चीज़ है जो भी जैसे हम लोग जैसे चिप्स हो गया या कुरकुरे हो गया या कोई भी पैकेटेड फूड, चाहे फूड हो गया या किसी भी तरह का जो एडवर्टाइजमेंट में आता है कि हेल्दी फूड है, ये सबको बंद करना चाहिए। दूसरा चीज़ तो इंक्लूड क्या करेंगे, बच्चे को खिलाएंगे क्या, तो पहला चीज़ क्या है, उसके लिए थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। हम लोग को देखना होगा आसपास क्या चीज़ें आसानी से मिल रही है, उसी से बच्चों के स्वाद के अनुरूप खाना बना के हम लोग दे सकते हैं। या घर का जो खाना है उसको बहुत जल्दी स्टार्ट करना होता है, जैसे 6 महीने के बाद ही देना होता है, ताकि बच्चे को घर के खाने का स्वाद पता चल सके कि क्या है। और बाहर का जो डब्बा बंद फूड है या जो फास्ट फूड बोले, उसको स्वाद जो है उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सब एडिक्टिव होता है। जैसे उसमें शुगर ज़्यादा होता है, उसमें फैट ज़्यादा होता है, तो ये क्या होता है कि इससे बहुत जल्दी बच्चा एडिक्ट हो जाता है। तो फिर उसे हटा पाना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है कि एक बार जैसे एडिक्ट हो जाए तो आप उसको चेंज कर सके। लेकिन हाँ, जैसे अल्टरनेटिव उसका है, घर में ही जैसे आप चिप्स देना चाह रहे हैं तो घर में ही कुछ चिप्स बना के अपना रख लीजिए, जैसे केले का चिप्स हो गया या कोई भी जैसे सब्जी, जैसे पकौड़ा खिलाना है, ये सब चीज़ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको चिप्स देना है, कुरकुरे देना, उससे जब घर में पकौड़ी दे सकते हैं, ठीक है ना। आप जैसे रोटी नहीं खाना चाह रहा था, पूड़ी या पराठा दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप अभी छोटे बच्चे जो होते हैं, नवजात शिशु जो जन्म लेते हैं, उन्हें कौन सी उम्र सही उम्र होती है जो स्तनपान छोड़ करके जो भोजन होता है घर का, उसे खिलाना चाहिए? क्योंकि ये बहुत ही भ्रांतियां हैं कि कभी कोई कहता है 1 साल तक नहीं खिलाना चाहिए, कभी 6 महीने। देखिए, जैसे स्तनपान का जहाँ तक है, तो हम लोग जैसे बोलते हैं शुरू का 6 महीना जो है, जैसे बच्चा जब पैदा होता है और तब से 6 महीना तक सिर्फ स्तनपान ही कराना चाहिए, बाहर का कुछ भी नहीं देना चाहिए। इवन पानी भी देने का ज़रूरत नहीं है। पानी सिर्फ हम लोग मेडिसिन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज पानी भी नहीं देना होता है। 6 महीने के बाद हम लोग घर का जो खाना है उसको धीरे धीरे करके बच्चे को देना शुरू कर सकते हैं। शुरू का 2 महीने हम लोग क्या करते हैं, जो खाना लिक्विड फॉर्म में है, मतलब कि तरल है, उसको देना है, और धीरे धीरे उसका कंसिस्टेंसी जो है, गाढ़ापन है जो खाने का, उसको बढ़ाते हुए देना होता है। और जहाँ तक माँ का दूध का है, माँ का दूध 1 साल तक तो मिनिमम पिलाना ही है। 1 साल से पहले किसी भी हालत में बंद नहीं करना होता है। और हम लोग का जो इंडियन सेटअप है, जहाँ पर दिक्कत ज़्यादा है, माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, ये सब, तो यहाँ हम लोग बोलते हैं कम से कम 2 साल पिलाइए। और उसके बाद भी अगर बच्चा दूध लेना चाहे माँ का, तो उसको बंद नहीं करते हैं। बच्चा जब अपने से छोड़े तभी बंद करना है, अदरवाइज अब 2 साल 3 साल उसके बाद भी आप दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं दिया जा सकता है। जो अभी मौसम में भी परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे देख रहे हैं कि ठंड से गर्मी की तरफ जा रहा है, तो इसमें भी बच्चों को बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है। तो इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए घर में? देखिए, जब भी मौसम चेंज होता है तो क्या होता है कि हर मौसम में कुछ वायरल होता है, वायरल इन्फेक्शंस जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है। जैसे ठंड से गर्मी गया या गर्मी से जैसे बरसात में जैसे आते हैं, तो कुछ जो पर्टिकुलर वायरसेस जो होते हैं उसका सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसके चलते बच्चों में जो है इन्फेक्शन सडनली बढ़ जाता है। और ये 1 से 2 महीने तक रहता है, फिर जनरली सब इम्यून हो जाते हैं, तो फिर ठीक हो जाता है। तो ये मैक्सिमम जो वायरसेस होते हैं, ये 2 सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं बच्चों का। एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सांस का हो गया, और दूसरा हो गया जीआई सिस्टम, पेट से रिलेटेड। तो जनरली हम लोग देखते हैं जो रेस्पिरेटरी वायरसेस है वो हवा के थ्रू फैलता है। तो उस कंडीशन में क्या है, पहला कि हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे को कोई बीमार है या कोई छींक रहा है, खांस रहा है, उसे बच्चे को दूर रखना है, पहला। सेकंड चीज़, घर में जो है, घर को हमेशा खुला रखना चाहिए। बच्चे को उस रूम में रखना चाहिए जिसमें हवा जो है आसानी से आ जा सके। ऐसा नहीं कि बंद कमरे में रखा जाए, जिसमें क्या होता है, कोई बच्चा अगर आता है या कोई बड़ा आता है जिसको इन्फेक्शन है, वो अगर वायरस वहाँ पर छींकता है, खांसता है, तो बहुत दिन तक रहेगा, तो उससे इन्फेक्शन होने का डर बढ़ जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचने का 3 चीज़, पहला अच्छा से वेल वेंटिलेटेड रूम हो, सेकंड ओवर क्राउडिंग नहीं हो जहाँ बच्चे रहते हैं, और तीसरा जो है बच्चे का कि आपका खान पान सही हो, ताकि इम्यूनिटी सही हो, अगर इन्फेक्शन भी हो तो जल्दी से उसको रिकवर कर सके। और दूसरा है जो पेट से रिलेटेड जो बीमारी होती है, उसमें जनरली हवा से या हाथ से फैलता है। जैसे उसका वायरस अगर हाथ में है, बच्चा अगर मुंह में उंगली डालेगा या हाथ रखेगा तो उससे पेट में चला जाता है, या खाने पीने से होता है। तो इससे बचने का उपाय है कि जो पानी दे रहे हैं उसको अच्छे से उबाल के दीजिए। दूसरा है बाहर का खाना या इधर उधर का खाना नहीं खिलाना है, जहाँ पर हाइजीन का पता नहीं हो कि यहाँ पर हाइजीन मेंटेन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उससे बहुत सारा पेट का बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। तो यही 2 कॉमन मतलब ये बीमारी होने का कारण है, और ये 2 मेन मतलब जिस हिसाब से हम लोग बचा सकते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और जीआई इन्फेक्शन बचाने का। अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो क्या अभी भी सतर्कता बरतनी चाहिए?
देखिए, कोरोना का जहाँ तक बात है, कोरोना तो घातक बीमारी है जैसे हम लोग जानते हैं, लेकिन बच्चों के लिए उतना घातक नहीं है। लेकिन फिर भी जो है कुछ केसेस हम लोग लास्ट ईयर जो देखे हैं, जैसे कोरोना इन्फेक्शन के बाद एक और बीमारी होता है, कॉम्प्लिकेशन बोल लीजिए, MIC करके बोलते हैं, मिस्सी मल्टी। इसमें क्या होता है, क्या उसमें चीज़ें होती है, ये आप थोड़ा डीपली उसमें बता रहे हैं, जैसे इसका फुल फॉर्म है मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम एसोसिएटेड विद कोविड हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या है कि जैसे बच्चों के शरीर में कोविड का इन्फेक्शन हुआ तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनता है। बच्चे तो ठीक हो जाते हैं लेकिन एंटीबॉडीज़ रहता है लंबे समय तक। ये जो एंटीबॉडीज होता है ये बच्चे के अलग अलग जो ऑर्गन्स है उसको फिर डैमेज करना शुरू करता है। इसमें हार्ट सबसे कॉमन है, हार्ट हो गया, GI हो गया, स्किन हो गया, ये सब में इन्फेक्शन रहता है। जनरली बच्चों में लूज स्टूल होता है, हार्ट के इन्फेक्शन के चलते सांस लेने में दिक्कत होता है और स्किन में चकता चकता दाग जैसा हो जाता है। और इसमें जो है बच्चे शॉक में भी जाने कंडीशन में रहता है। अगर इसको प्रॉपर इलाज नहीं किया जाए तो इसमें बच्चों की मृत्यु तक हो सकती है अगर इलाज नहीं हो तो ये जो कंडीशन है ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के रूप में आता है। और सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि इसका ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं कि इसका इलाज नहीं है, ठीक है ना। और इलाज से बच्चे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसके लिए एक दवा आती है IVIG करके, जो इन्फ्लामेशन या जो आपका सूजन जो होता है हार्ट में उसको कम करने की दवा दी जाती है, जो IVIG के नाम से आता है। थोड़ा महंगा दवा है लेकिन इससे बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो एक तो ये हो गया। और सेकंड जो है कोविड पर से जो है बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होता है जनरली। इसमें मॉर्टलिटी रेट या फिर जो मृत्यु दर है बहुत ही कम है। जैसे बड़ों में मृत्यु दर ज़्यादा है, बच्चों में कम है, क्योंकि उसके लिए जो रिसेप्टर होता है वायरस का, रिसेप्टर ही बच्चों में बहुत कम होता है, इसलिए बच्चों में सीरियसनेस नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो है चूँकि बाद में कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है और सेकंड चीज़ ये कॉम्प्लिकेशन जो है जानलेवा या घातक है और खर्चीला इलाज है, इसलिए कोविड से बचना ही बेहतर है इसमें। तो जैसा कि आपने डॉक्टर से बात करी और इन्होंने जो जो चीज़ें बताई है, जैसे स्तनपान से लेकर के जो कोरोना में बच्चों को किस तरीके से रखना चाहिए, इसकी जानकारी के लिए अगर हम इस तरीके से चीज़ों को अपने घरेलू उसमें उतारेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कैमरा पर्सन करण के साथ लीजा कुमारी, झारखंड अब तक।